रक्षाबंधन यानी राखी भाई बहनों के बीच अटूट प्यार को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर पड़ता है। इस दिन बहनें पूजा अर्चना करके भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनके स्वास्थ्य व जीवन में सफल होने की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा करने, उन्हें प्यार करने और विपरीत स्थिति में उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने के वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्यार और भाइयों द्वारा बहनों की रक्षा के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं और उन्हें मिठाइयाँ खिलाती हैं। वहीं भाई इस दिन बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। राखी का त्यौहार यानी भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। हम अपने भाई बहनों से कितना भी लड़ लें, लेकिन उनके बिना रहा भी नहीं जाता। इस दिन भाई बहन के इसी नोकझोंक भरे रिश्ते को मनाया जाता है। इस दिन बहनें सज संवर कर अपने भाई की आरती उतारती हैं, उनको टीका लगाती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधकर भाई के मंगल के लिए कामना करती हैं। साथ ही भाई बहन को ये वचन देता है कि वे हमेशा उसकी रक्षा करेगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस त्योहार को मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी? इसके पीछे कई धर्म से लेकर इतिहास से जुड़ी कई कहानियाँ हैं, जिनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। रक्षाबंधन हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। त्योहार से जुड़ी किंवदंतियों में से एक महाकाव्य महाभारत से उत्पन्न होती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी। यह देखकर द्रौपदी जी ने खून रोकने के लिए अपनी साड़ी से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर चोट पर बांध दिया। भगवान कृष्ण उनके हाव भाव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हमेशा उनकी रक्षा करने का वादा किया। उन्होंने यह वादा तब पूरा किया जब द्रौपदी जी को हस्तिनापुर के शाही दरबार में सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा। रक्षाबंधन से जुड़ी एक ये कहानी भी प्रचलित है जो देवी लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दिया था कि वे उनकी रक्षा करेंगे। इसके लिए वे उनके द्वारपाल बनकर रह रहे थे। इस वजह से देवी लक्ष्मी वैकुंठ में अकेली रह रही थी। अपने पति को वापस लाने के लिए उन्होंने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के पास आश्रय लेने गई। बलि ने उन्हें अपने महल में रहने की जगह दी। देवी लक्ष्मी के आने से बलि के जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होने लगी। फिर एक दिन सावन मास की पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर सूत का धागा बांधा और उनके लिए मंगल कामना की। इससे खुश होकर बलि ने उनसे मनचाहा इच्छा मांगने को कहा। इस पर देवी लक्ष्मी ने द्वारपाल की ओर इशारा किया और अपने असली रूप में सामने आए। भगवान विष्णु ने भी अपना असल स्वरूप लिया। बलि ने अपना वचन पूरा किया और भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ वैकुंठ जाने के लिए कहा। तब से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा है। वहीं रक्षाबंधन की बात हो, रानी कर्णावती का जिक्र न हो, ऐसा नामुमकिन है। मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ रानी कर्णावती का विवाह हुआ था। गुजरात के शासक बहादुर शाह से युद्ध में राणा सांगा वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऐसे में मेवाड़ को हार से बचाने के लिए रानी कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूं को पत्र में राखी भेजी और सहायता के लिए प्रार्थना की। लेकिन ये राखी बादशाह हुमायूं तक काफ़ी देर से पहुंची। इस वजह से जब तक हुमायूं अपनी सेना के साथ मेवाड़ पहुंचते, तब तक रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया था और बहादुर शाह की विजय हो चुकी थी। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। पूर्णिमा तिथि स्वयं में पूर्णता का प्रतीक होती है और इस दिन की गई पूजा, व्रत और शुभ कार्य कई गुना फलदायी माने जाते हैं। रक्षाबंधन का पर्व इस दिन मनाकर भाई बहन एक दूसरे के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी, सुरक्षा और समृद्धि की कामना करते हैं। रक्षाबंधन के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान की कृपा आप पर खूब बरसेगी। तब तक ऐसी ही तमाम रोचक कथा और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।